हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आपकी थर्ड क्लास की हिंदी की पुस्तक महक का पहला पाठ हम कर रहे हैं। पहला पाठ एक कविता है सवेरा। कविता का क्या नाम है? सवेरा। जिसमें प्रातःकालीन जो प्रभात का समय होता है, सुबह सुबह जो सवेरा होता है, तो उस मनोहर समय का सुंदर चित्रण किया गया है। प्रातःकालीन मौसम बहुत सुहावना होता है। चारों तरफ चिड़ियाँ चहचहाती हैं, फूल खिलते हैं, फूलों पर भंवरे गुनगुनाते हैं, रंग बिरंगी तितलियाँ फूलों पर मंडराती हैं। तो आगे क्या कहते हैं कि नींद में खोई दुनिया जागी, रोज के अपने काम को भागी। सुबह सवेरे सभी लोग उठकर अपने अपने काम में लग जाते हैं। रात के समय जो सभी लोग, पूरा संसार जो नींद में सोया होता है, तो सभी लोग नींद से जाग कर अपने अपने काम में लग जाते हैं। देर तक कुछ लोग हैं सोते और कुछ आलसी लोग बहुत देर तक सोते रहते हैं। कुछ आलसी लोग होते हैं, बहुत देर तक सोते रहते हैं। बच्चों, आप तो देर तक नहीं सोते हैं ना, आप तो अच्छे बच्चे हैं। सुबह जल्दी उठकर प्रातःकालीन जैसे भ्रमण करते हैं, कुछ योगा करते हैं। बच्चों, इस समय जो ये बीमारियां चलती रही हैं, कोरोना वगैरह की बीमारी है, इसमें योग करना बहुत आवश्यक होता है। और आप जैसे छोटे बच्चों जिनका शरीर कोमल होता है, तो योग से अपने शरीर को आप पुष्ट जैसे बना सकते हैं। कौन कौन से योग करने चाहिए आपको? कपाल भाती और अनुलोम विलोम, ये दो योग आपके लिए बहुत आवश्यक हैं। सुबह उठकर थोड़ी आप दौड़ करें और फिर योग करें। ठीक है, तो आगे हम अपनी कविता करते हैं कि नींद में खोई दुनिया जागी, रोज के अपने काम को भागी। कि सुबह सभी लोग नींद से उठते हैं। जब रात को पूरी दुनिया नींद में सोई होती है, पूरा संसार नींद में सोया होता है, तो प्रातः काल सभी नींद से उठते हैं और अपने अपने कामों में लग जाते हैं। प्रातः काल सभी लोग नींद से उठकर अपने अपने कामों में लग जाते हैं। देर तक कुछ लोग हैं सोते और कुछ आलसी लोग जो बहुत देर तक सोते रहते हैं। सुबह का सुंदर दृश्य खोते, वे इस सुंदर दृश्य को, इस सुंदर नज़ारे को नहीं देख पाते। जो आलसी लोग होते हैं, जो देर तक सोते रहते हैं, वे इस सवेरे प्रातःकाल के सुंदर नज़ारे को नहीं देख पाते हैं। जो लोग देर तक सोते हैं वो आलसी होते हैं, और आलसी लोगों के ही रोग लगते हैं, बीमारियां लगती हैं। जो जल्दी उठते हैं वे स्वस्थ रहते हैं। ठंडी ठंडी पवन बहे जो, सुबह सुबह ठंडी ठंडी हवा चलती है। पवन, पवन का क्या अर्थ है? हवा। सुबह सुबह ठंडी ठंडी हवा चलती है। स्वस्थ रहोगे यही कहे वो, और ये ठंडी ठंडी हवा हमें स्वस्थ रहने का संदेश देती है। हवा हमें क्या संदेश देती है कि यदि आप सुबह जल्दी उठेंगे और प्रातःकालीन भ्रमण करेंगे तो आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। ठंडी हवा हमें स्वस्थ रहने का संदेश देती है। ताजी ताजी सांस भरो तुम, ताजी ताजी जब आप घूमते हैं, ताजी ताजी हवा हमारे अंदर आंतों में जाती है। और इसी प्रकार बच्चों, जो हमने योगा बताया ना, कपाल भाती करते हैं, अनुलोम विलोम, इससे भी हमारे अंदर ताजी हवा जाती है और शरीर जैसे स्वस्थ रहता है। तो आप ये योगा जरूर करें। अगर आपको नहीं आते तो आप अपने बड़ों से इनको सीखें। ताजी ताजी सांस भरो तुम, अपने आलस से और करो तुम। तो ठंडी हवा हमें क्या संदेश देती है? ठंडी हवा हमें स्वस्थ रहने का संदेश देती है।
कि प्रातःकालीन भ्रमण करोगे तो आप हमेशा स्वस्थ रहोगे, क्योंकि प्रातःकालीन भ्रमण से हमारे अंदर ताजी हवा जो अच्छी, सुबह का मौसम अच्छा होता है, सुबह प्रदूषण भी नहीं होता और अच्छी हवा हमें सांस के लिए मिलती है। तो जो लोग आलस्य नहीं करते हैं वे स्वस्थ रहते हैं। तो इसलिए अब हमें आलस्य छोड़ देना चाहिए और प्रातःकाल जल्दी उठकर प्रातःकालीन भ्रमण करने चाहिए, योग करना चाहिए और फिर अपनी पढ़ाई करनी चाहिए। ठीक है बच्चों, ये कविता समझ में आई? और इसके साथ इसका मोरल इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? क्या शिक्षा मिलती है? सुबह जल्दी उठना चाहिए। ठीक है, जो बच्चे सुबह जल्दी उठते हैं वे हमेशा स्वस्थ रहते हैं, सुखी रहते हैं। जो आलसी होते हैं उनका शरीर रोगी होता है, बीमार रहते हैं, चुस्त रहते हैं। ठीक है, तो ये कविता आपको समझने हैं और लिखने भी हैं।